तो हेलो गाइस, आज से मैं नई कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला जिसका नाम है आई एम साइड कैरेक्टर इन दिस डेटिंग सिमुलेटर। तो अगर आपको पसंद है तो कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, नहीं तो मैं कोई दूसरी कॉमिक एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमारा एमसी कोई डेटिंग गेम खेल रहा होता है और उसमें से ऑप्शन आता है कि तुम उससे इजहार करना चाहोगे। तो हमारा एमसी यस पे क्लिक करता है। तो फिर वो सामने से लड़की बोलती है यान जिन जिन का नाम है शायद, ये मैं कन्फ्यूज वो बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं इसका कोई दूसरा नाम रखने वाला, तो आप मुझे कमेंट पे एक नाम सजेस्ट कर दीजिएगा। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे इजहार करने के लिए, तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे अपनी फीलिंग बताई। हमारा एमसी बोलता है ये सब बढ़िया चल रहा है। वो बोलती है मुझे बुरा तो लग रहा है पर मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर वो बोलती है मुझे माफ़ करना पर हम साथ नहीं रह सकते। फिर ऐसे ही बहुत सारी लड़कियाँ दिखाती है जिससे हमारे एमसी ने कॉन्फेस किया, तो पर सब ने उसे मना कर दिया। फिर एक स्क्रीन में लिखा आता है बैड एंडिंग। फिर हमारा एमसी बोलता है ये सब क्या चल रहा है और उठ जाता है। मतलब हमारा एमसी अब तक सपना देख रहा है। हमारा एमसी का ड्राइवर बोलता है यंग मास्टर तुम उठ गए हो। ड्राइवर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपको नींद से जगा दिया। तो वो बोलता है कि हम आपके स्कूल में पहुंच गए हैं। फिर वो जैसे ही उसका पैर कार से नीचे रखता है लोग उसके बारे में बात करने चालू कर देते हैं। कहते हैं ये कितना हैंडसम है। फिर कोई बोलता है ये सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, ये स्कूल का टॉपर भी है और जैसा एक स्कूल के सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़के से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मन में बोलता है कि मेरे पास एक अजीब सपना है। वो मन में बोलता है पर इसका मेरी पूरी परफेक्ट लाइफ में कोई मतलब नहीं निकलने वाला। फिर उसके बाद जो उसे एक लड़की निकलती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है उसका नाम पुकार के। हमारा उस एमसी भी उसे गुड मॉर्निंग सीनियर बोलता है और इसका नाम भी मैं दूसरा रखूँगा। यार मुझे ये नाम अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं आते, तो दूसरा नाम का मैंने सजेस्ट कर। ये सही है, मैं मेरी लाइफ को अब मैं मेरी मर्ज़ी से जी सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कितना सुंदर है। सेकेंड ईयर वाले एक लड़के और एक थर्ड ईयर वाले लड़के जो टॉपर है उन दोनों को साथ में देखना। वो एक लड़के से पूछता है ये सही है ना, और फिर वो हाँ बोलते हैं। फिर वो हमें उनकी जो स्कूल है उसके अंदर चलते हुए दिखाते हैं। हमारा एमसी मन में बोलता है आज का दिन कितना अच्छा है और लकी है। कि सीनियर के बारे में बताया जाता है, उसका नाम लूज ही हुई है ऐसे कुछ है, नाम बताओ कमेंट में। वो थर्ड ईयर की बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे से स्टडी करती है। वो जितनी खूबसूरत है वो उतनी घमंडी भी है। फिर हमारा एमसी मन में बोलता है कि वो एक परफेक्ट लड़की है। फिर वो मन में बोलता है ये एक ऐसी लड़की है जो मेरे साथ मैच करती है पूरे स्कूल में, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई तो। फिर वो सब याद करता है जो उसने सपने में देखा था, मतलब वो गेम खेल रहा था तो तब हुआ था। वो बोलता है ये सब सिर्फ एक सपना था और ये भी सुबह है और मैं वैसे भी लड़के से रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ। वो बोलता हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, हैंडसम हूँ, थोड़ा सा घमंडी हूँ, एक अच्छी फैमिली से हूँ और हर महीने टन के हिसाब से लव लेटर्स पाता हूँ। और मन में बोलता है कि मैं स्कूल के हर एक लड़की के दिल में रहता हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं उससे रिजेक्ट हो जाऊँ या फिर ऐसा कुछ और। उसके सर की तरफ बोल के देख के बोलता है ए सीनियर, बोलता है क्या तुमने कोई एक्सेसरीज मतलब कोई चीज़ अपने सर पर पहन के रखी है आज। फिर उसकी सीनियर बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वो बोलता है ये एक प्रोग्रेस बार की तरह है। प्रोग्रेस बार का मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। उसकी सीनियर उसको बोलती है तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर वो बोलता है रुको शायद से मैं अभी भी आधी नींद में हूँ। जो ये इसके सर के ऊपर दिख रहा है ना ये चीज़, तो ये प्रोग्रेस बार है, इसको प्रोग्रेस बार बोलते हैं। वो बोलता है ये सब उस डरावने सपने की वजह से हुआ, अब सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। वहाँ से वो जाने लगती है उसकी सीनियर और बोलता है चीज़ें अजीब होती जा रही है, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और इतने में उसे एक लड़की टक्कर मार के जाती है। एमसी वहाँ पर फ्लोर पे गिर जाता है। फिर वो लड़की उसे अपना हाथ देते हुए बोलती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, तुम ठीक तो हो ना। और एमसी उस लड़की को बोलता है तुम्हें हॉलवे पे ऐसे भागना नहीं चाहिए। हम होकर उसके सर की तरफ देखता है, बोलता है इसके पास भी एक वैसी बार है जैसे सीनियर के सर पे। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करी है। तो फिर हमारा एमसी बोलता है ये हमारी जूनियर है ट्रैक टीम से, ये एक्चुअली अच्छी है
ये फ्रेंडली है और इसकी एक क्यूट स्माइल भी है चेहरे पे। फिर हमारा एमसी बोलता है कई लोग उसकी मुस्कान की वजह से उसके ऊपर फिदा है और उसके लिए एक फ़ैन क्लब भी बना के रखा है स्कूल में। एमसी बोलता है ये दोनों के सर पे ये क्या चीज़ है, और मैं इसका नाम बताना भूल गया। इसका नाम है इजिया एजोनिया ऐसी करके कुछ तो भी है, मैं ऊपर लिख दूंगा और आप इसके लिए भी एक नाम कमेंट में डाल दीजिए। जूनियर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलता है कि तुमने किसी को प्रोग्रेस बार के साथ में किसी के साथ प्रोग्रेस बार देखा है। वो बोलती है क्या प्रोग्रेस बार। से बोलता है कुछ गेम में और जब कुछ तुम ऑनलाइन अपलोड करते हो तब जो बार आता है तो वैसे कुछ। फिर वो बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो। एमसी बोलता है इसे पक्का कुछ ना कुछ पता है। बोलती है तो ठीक है, मुझे ट्रैक टीम के कुछ काम से जाना है तो बाय, बात करती हूँ बाय। बोलता है कि वो भाग गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया तो मैं पहले जा रही हूँ। एमसी बोलता है ये ठीक है तो फिर चलते हैं। और फिर इतने में हमारे एमसी का पैर फिसलता है और वो देखता है तो वो सीनियर को लेके मतलब उसकी सीनियर को लेके एक दीवार पे लग जाता है, मतलब गिरा नहीं होता, लग जाता है। वो उसके सीनियर को देखता है और फिर उसकी सीनियर उसे दिखती है कि सीनियर के सामने एक ऑप्शन आने लगता है। हमारा एमसी हैरान होते हुए बोलता है ये ऑप्शन जैसी चीज़ क्या है। फिर हमारा एमसी उससे दूर होते हुए बोलता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो मन में बोलता है कि या फिर कुछ ऐसी और हरकतें करेंगे। ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उससे ऑप्शन आया था ये कि बोल रहे एक्सीडेंटली ये सब हुआ और उसको किस कर लो। यार बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी मिस्टेक कर सकते हो जूनियर। तो गाइस वो जूनियर सीनियर नहीं बुला रहे हैं, मतलब वो ऐसा कि मेरे को उनका नाम प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा तो मैं उन्हें जूनियर सीनियर बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाना और इनके लिए एक एक नाम कमेंट पे छोड़ के जाना ताकि मैं उनको अच्छे से बुला सकूँ। सीनियर फिर से बोलती है मुझे लगता था कि तुम ऐसी गलती कभी नहीं करते हो। बोलती है तो फिर मैं अब क्लास में जा रही हूँ, फिर तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में मिलूंगी। मतलब हमारा एमसी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर भी है। ऐसा सुन के हमारा एमसी पूरा लाल हो जाता है। से टेरिस पे आके सोचता है वो सब चीज़ें कहती, मतलब वो चॉइसेस बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही है ये सुबह में। शायद से ऐसा इसलिए होता है, हो सकता है क्योंकि मेरी कुछ मतलब दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी है उन लड़कियों के साथ या फिर ऐसे कुछ और फिर वो बोलता है शायद से ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। भाई क्या क्या सोच लेते हैं ये। फिर वो बोलता है शायद से जूनियर और सीनियर दोनों मेरे ऊपर फिदा हो जाएंगे। उसकी सीनियर की आवाज़ आती है और वो बोलती है तो अच्छा तुम हमारे बारे में ये सब सोचते हो। पीछे मुड़ के देख के बोलता है ये सब बस एक जोक है। सीनियर बोलता है वैसे तो सच्चे, इससे मैं इतने में उसकी सीनियर उसे रोक देती है और उसकी सीनियर बोलती है कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है एक साथ रहना। सीनियर उससे बोलती है मुझे पहले स्टूडेंट काउंसिल की वजह से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा और अब तुम कैसे हो ये देख के सच में मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे बोलता है सीनियर और इतने में वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो अपने मन में मेरा पूरे 17 साल की परफेक्ट लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे हेट कर रही है। एक लड़के ऊपर हंसते हुए बोलती है तुम रिजेक्ट हो, इसमें कोई डिसअपॉइंट होने की बात है नहीं, ये सिर्फ एक प्लॉट है। फिर वो ऊपर देखता है तो फिर वो लड़की फिर से बोलती है, वो लड़की बोलती है मैं बहुत दुखी हूँ तुमको उदास देख के। ये तो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। एक सीक्रेट क्या, वो उस प्रोग्रेस बार का है। तो फिर वो लड़की उसकी तरफ हाथ दिखा के बोलती है हाँ ये। हमारा एमसी बोलता है क्या ये डेटिंग सिम वर्ल्ड है। तो वो लड़की बोलती है हाँ। बोलता है तो ठीक है, मुझे भी तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। वो पूछती है क्या, और हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी अंडरवेयर दिख रही है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो उसको ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, पर आपको नोटिस दे देता हूँ कि आप मुझे वो कैरेक्टर के नाम बता दीजिए और मैं अगला एपिसोड में एक्सप्लेन करूँ कि नहीं ये भी कमेंट में बता दीजिए। तो